वेद के विचार दे के सोचना सिखाया, वेद के विचार दे के सोचना सिखाया। पापों को छोड़ना था, पुण्यों को जोड़ना था, पापों को छोड़ना था, पुण्यों को जोड़ना था। बिना सोच के ही मौका हाथ से गवाया। आप ही नसीबा तूने फोड़ दिया, आप ही नसीबा तूने फोड़ दिया। बुरी आदतों से नाता जोड़ दिया, बुरी आदतों से नाता जोड़ दिया। नेकियां कमाना काहे छोड़ दिया। जिंदगी गुजार के तो जाना पड़ेगा, जिंदगी गुजार के तो जाना पड़ेगा। दूसरा ठिकाना कोई बनाना पड़ेगा, दूसरा ठिकाना कोई बनाना पड़ेगा। सामने सवाल आया और ये ख्याल आया, सामने सवाल आया और ये ख्याल आया। कभी ना कभी तो डेरा उठाना पड़ेगा। प्रभु प्रेरणा को झकझोर दिया, प्रभु प्रेरणा को झकझोर दिया। बुरी आदतों से नाता जोड़ दिया, बुरी आदतों से नाता जोड़ दिया। नेकियां कमाना काहे छोड़ दिया। अंधेरी सी कोठरी में रो रो पुकारा, अंधेरी सी कोठरी में रो रो पुकारा। कर्म भूल के ना ऐसे करूंगा दोबारा, कर्म भूल के ना ऐसे करूंगा दोबारा। प्रभु तेरा नाम लूंगा, तन से शुभ काम लूंगा, प्रभु तेरा नाम लूंगा, तन से शुभ काम लूंगा। जमाने में आके वादा भूल गया सारा। कांच का खिलौना जैसे तोड़ दिया, कांच का खिलौना जैसे तोड़ दिया। बुरी आदतों से नाता जोड़ दिया, बुरी आदतों से नाता जोड़ दिया। नेकियां कमाना काहे छोड़ दिया। भजन के बगैर सारी जिंदगी बिताई, भजन के बगैर सारी जिंदगी बिताई। भले काम की है तेरी कौन सी कमाई, भले काम की है तेरी कौन सी कमाई। भूखा जो दर पे आए भूखा ही लौट जाए, भूखा जो दर पे आए भूखा ही लौट जाए। कान से सुना ना दिया आंख से दिखाई। पथिक बेचारा खाली मोड़ दिया, पथिक बेचारा खाली मोड़ दिया। बुरी आदतों से नाता जोड़ दिया, बुरी आदतों से नाता जोड़ दिया। नेकियां कमाना काहे छोड़ दिया, नेकियां कमाना काहे छोड़ दिया। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी, बहुत सुंदर मधुर आवाज, आपका स्वागत। बहुत अच्छी शुरुआत हुई। आगे भजन के लिए सुरेश सेठी जी, जगबीर जी कौन आना चाह रहे हैं, स्वागत है।
आगे भजन के लिए स्वागत है। जो भी आना चाहता है स्वागत है। जगवीर सिंह जी, हर हर आर्य जी, देवेंद्र प्रकाश गुप्ता जी, एक भजन सुनाएंगे। आइए देवेंद्र जी, 3 दिन बाद नंबर आइएगा। स्वागत है। बहुत पुराना अमीचंद जी का भजन है। हाँ जी, हाँ जी, वीडियो देखी थी। जी, आज मिल सब गीत गाओ उस प्रभु के धन्यवाद, जिसका यश नित गाते हैं गंधर्व ऋषि मुनि धन्यवाद। मंदिरों में कंदरों में पर्वतों के शिखर पर देते हैं लगातार 100 बार मुनि जन धन्यवाद। कूप में तालाब में सिंधु की गहरी धार में प्रेम रस में तृप्त हो करते हैं जलचर धन्यवाद। करते हैं जंगल में मंगल पक्षी गण हर शाख पर, पाते हैं आनंद मिल गाते हैं जलचर स्वर भर धन्यवाद। गान कर अमीचंद भजनानंद ईश्वर स्तुति, ध्यान धर धुनते हैं श्रोता कान धर धर धन्यवाद। आज मिल सब गीत गाओ उस प्रभु के धन्यवाद, जिसका यश नित गाते हैं गंधर्व ऋषि मुनि धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी। कल आपका कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा, बहुत बहुत बधाई। अब हमारे बीच में मुंबई से प्रवीणा ठक्कर जी, दिल्ली से विजय जी भी हैं, प्रतिभा कटारिया जी भी है। स्वागत है। पहले मुंबई से प्रवीणा ठक्कर जी एक भजन सुनाते हैं। करुणा चांद्रा जी आगे क्या? सुनीता बुका जी, चलो मुंबई से प्रवीणा के ठक्कर जी, स्वागत। नमस्ते। नमस्ते जी। इसके बाद विजय जी, प्रतिभा कटारिया जी। मानुष जन्म अनमोल है, मिट्टी में न रोल रे। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे, गीत प्रभु के गाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू बुलबुल है पानी का, मत कर मान जवानी का। तू बुलबुल है पानी का, मत कर मान जवानी का। सोच समझ कर चल नरे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सोच समझ कर चल नरे बंदे, पता नहीं
जिंदगानी का। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। आनंद गुरु गुणवान है, ज्ञान के तो भंडार है। आनंद गुरु गुणवान है, ज्ञान के तो भंडार है। उनकी शरण में जो भी आए उसका बेड़ा पार है। उनकी शरण में जो भी आए उसका बेड़ा पार है। ज्ञान तू सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब विजयांशी अशोक विहार से प्रतिभा कटारिया जी, किरण सहगल जी, सुनीता पुगा जी भी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। अभी करुणा चांद्रा जी का उद्बोधन होगा। थोड़ा सा बड़ा है। आइए विजयांशी। हाँ जी, नमस्ते भैया, मेरे नमस्ते जी, सबको स्वागत। सादर नमस्ते। नमस्ते यहाँ जी। पर जो भी उपस्थित हैं सबको सादर नमस्ते। एक ऋषि गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। चमका जहान में तू, चमका जहान में तू, बनकर अटल सितारा। अब दयानंद सा कोई होगा नहीं दोबारा। चमका जहान में तू, अज्ञान के निशाने संसार को था घेरा, संसार को था घेरा। आया तो सूर्य बनकर, जग में हुआ सवेरा, जग में हुआ सवेरा। फिर से बहाई तूने, फिर से बहाई तूने वेदों की पुण्य धारा। अब दयानंद सा कोई होगा नहीं दोबारा। चमका जहान में तू, तब आर्य समाज बनाकर एक यज्ञ था रचाया, एक यज्ञ था रचाया। और सत्य ज्ञान का सबने पावन प्रसाद पाया, पावन प्रसाद पाया। भारत का भाग्य तूने, भारत का भाग्य तूने मेहनत से था सवारा। अब दयानंद सा कोई होगा नहीं दोबारा। चमका जहान में तू, कल्याण का पथिक तो बरसों चला अकेला, बरसों चला अकेला। पल भर हुआ ना विचलित, कितना ही कष्ट झेला, कितना ही कष्ट झेला। सदियों ऋणी रहेगा, सदियों ऋणी रहेगा तेरा ये देश सारा। अब दयानंद सा कोई होगा नहीं दोबारा। चमका जहान में तू, चमका जहान में तू, बन करे अटल सितारा। अब दयानंद सा कोई होगा नहीं दोबारा। अब दयानंद सा कोई होगा नहीं दोबारा, होगा नहीं दोबारा, होगा नहीं दोबारा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। अब प्रतिभा कटारिया जी जनकपुरी से दो बच्चे आर्य बदल के सुनाएंगे, फिर किरण सहगल जी।
अभी आ रहे हैं बच्चे थोड़ी देर में, चलो किरण सहगल जी, उनकी आप क्लास पहले में। किरण सहगल जी आप पहले सुना दो। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते जी। एक प्रभु भक्ति का गीत। सृष्टि रचाने वाले, दुख से बचाने वाले, दीनों को दो सहारा, मालिक है तू हमारा। सृष्टि रचाने वाले, दुख से बचाने वाले, दीनों को दो सहारा, मालिक है तू हमारा। तेरी ही ज्योति से चमके नभ में चांद सितारे, तेरी ही ज्योति से चमके नभ में चांद सितारे, अगन गगन जल धरन में देखे, देखे बड़े नजारे, बिगड़ी बनाने वाले, दुख से बचाने वाले, दीनों को दो सहारा, मालिक है तू हमारा। चारों ओर जो दिख रही है ये तेरी फुलवारी, चारों और जो दिख रही है ये तेरी फुलवारी, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, खुशबू न्यारी न्यारी, कलियां खिलाने वाले, दुख से बचाने वाले, दीनों को दो सहारा, मालिक है तू हमारा। जलचर थलचर नभचर जितने इस सृष्टि के प्राणी, जलचर थलचर नभचर जितने इस सृष्टि के प्राणी, पहुंच रहा बे मोल सभी पे निश दिन दाना पानी, जीवन चलाने वाले, दुख से बचाने वाले, दीनों को दो सहारा, मालिक है तू हमारा। सृष्टि रचाने वाले, दुख से बचाने वाले, दीनों को दो सहारा, मालिक है तू हमारा, मालिक है तू हमारा, मालिक है तू हमारा। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद
बहुत 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 सुंदर धन्यवाद। किरण सहगल जी। थैंक यू। गुड़गांव के दरिद्र वशिष्ठ जी आजकल यूएस में है, इस गाने से ही चढ़े, बहुत मधुर और ऊंची आवाज में गाते रहे दरिद्र वशिष्ठ जी। अब जो है देवती जी आए, उसके बाद प्रतिभा कटारिया जी तैयार रहे। आइए देवती जी, स्वागत। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, स्वागत। एक गीत, परमात्मा ने हमें ये नर्तन चोला दिया है, इसे किस तरह से हमें कैसे बिताना चाहिए, हमें कैसे व्यतीत करना चाहिए, आइए सुनिए। चोला बड़ा है कीमती, इसको गवा नहीं। चोला बड़ा है कीमती, इसको गवा नहीं। पाया है बड़ी देर से, वीरथा गवा नहीं। चोला बड़ा है कीमती, इसको गवा नहीं। यह तन मिला है तुझको प्रभु याद के लिए। यह तन मिला है तुझको प्रभु याद के लिए। मूर्ख विषयों की खाक में इसको मिला नहीं। चोला बड़ा है कीमती, इसको गवा नहीं। बुद्धि मिली थी तुझको प्रभु दर्शन के लिए। बुद्धि मिली थी तुझको प्रभु दर्शन के लिए। तू अपने मन की मौज में इसको लगा नहीं। चोला बड़ा है कीमती, इसको गवा नहीं। ईश्वर की प्रेम भक्ति थी पारस तेरे लिए। ईश्वर की प्रेम भक्ति थी पारस तेरे लिए। तूने समय गवा दिया, लोहा छुआ नहीं। चोला बड़ा है कीमती, इसको गवा नहीं। सौदा किया है घाटे का, आयु चली गई। सौदा किया है घाटे का, आयु चली गई। जीवन की सांझ आ गई, तुझको पता नहीं। चोला बड़ा है कीमती, इसको गवा नहीं। पाया है बड़ी देर से, वीरथा गवा नहीं। चोला बड़ा है कीमती, इसको गवा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत मीठी आवाज। देवती जी की शुभकामनाएं। प्रतिभा कटारिया जी जनकपुरी से, आपके दो नौजवान आ जाएं। प्रतिभा कटारिया जी। सॉरी, वो थोड़ा लेट हो गए बच्चे, मैं बाहर देख रही थी अभी। चलो कोई बात नहीं। करुणा चांद्रा जी आ चुकी है।
दुर्गेश जी का स्वागत है। आज के मुख्य वक्ता तिलक के करुणा नाम से है चांद्र जी आ शायद, चुके हैं। तिलक के नाम से जुड़े हुए हैं शायद वो। मैं अब करुणा चांद्र से जरूरत करूंगा कि वो अपना उद्बोधन आज के विषय में दे। आज के अध्यक्ष सुनीता बुग्गा जी का भी बहुत बहुत स्वागत। जवाहर भाटिया जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। आइए करुणा चांद्र जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है जी। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हाँ जी, एक मिनट। जो करते नहीं कभी विश्राम, जो करते नहीं कभी विश्राम, समाज को दे दिया बस अपना जीवन दान। अनिल आर्य है उनका नाम। अनिल आर्य जी का आज ये 149वां वेबिनार हो रहा है और मैं परिषद के सारे जितने भी अधिकारी गण हैं सबका आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया कि इस मंच से मैं कुछ न्यूट्रिशन की नॉलेज शेयर कर सकूं। प्रिय आर्य बंधुओं, मातृवंदनीय मातृशक्ति, सबको नमन, वंदन एंड अभिनंदन। आज का मेरा विषय है खाद्य मिलावट। तो खाद्य मिलावट जिसको फूड अडल्ट्रेशन भी कहते हैं, अब खाद्य मिलावट जो है ये एक ग्लोबल समस्या बन गई है, एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। और अगर आप सब जानते हैं, हम सबको पता है कि अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं, सारे पौष्टिक तत्व ले लेते हैं और सारे जो है ये ले लेते हैं दूध, अपने भोजन के अंदर दूध, फल, सब्जी, अनाज, दालें, सारी चीजें अगर हम ले लेते हैं तो हमारा जो है खाना संतुलित हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत आप सोचो, यही चीजें अगर आप मिलावटी लेंगे तो फिर क्या होगा? मिलावटी लेने से आप अपनी सेहत को खतरे में डाल रहे हो। और दूसरा, आप क्या कर रहे हो, ये चीजें आपने किस चीज के लिए ली थी? आपने ली थी कि आपको ताकत मिले, आपके शरीर का निर्माण हो, आप रोगों से बचे रहें और आपको ऊर्जा मिलती रहे, तो इन चीजों के लिए ली थी। लेकिन जब आप इसकी जगह मिलावटी चीजें खाने शुरू कर देते हैं तो क्या होता है? आप बहुत सारी जानलेवा बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अब आप बीमार हो गए और आप जो है दवाई खरीदने गए मार्केट के अंदर, तो क्या है? विडंबना ये है कि जो आप दवाइयां खरीदने जा रहे हैं वो भी नकली हैं, उनकी भी कोई आपको गारंटी नहीं कि जो आप खरीद रहे हैं वो असली हैं या नकली हैं। तो आप देखिए, हर तरफ आजकल जो है इसका मिलावट का बोलबाला बहुत है। और आप ये देखें कि मिलावट जो है वो आपकी कोई भी चीज खाने की ऐसी नहीं बची हुई जिसके अंदर मिलावट ना हो। यहाँ तक कि आप देखो, पानी भी जो है हमारा, पानी भी हमारा शुद्ध नहीं है, उसके अंदर भी लोकल फिलिंग कर ली जाती है, बिस्लरी के नाम पर लोकल फिलिंग करके भेज देते हैं। और उसके अलावा जो है आप देखिए, किसी भी फील्ड में देख लीजिए, कपड़े के फील्ड में देख लो, वहां जो है आपको मिलावट मिलेगी। आप जो है डिटर्जेंट के कोई भी आप कैटेगरी उठा लो, कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जो कि मिलावट से अछूता है। तो अब मिलावट जो है जब इतनी हमारे हर चीज के अंदर घुस गई है तो हमें पता होना चाहिए कि मिलावट जो है वो कैसे होती है। मिलावट जो है वो करने के लिए मिलावट बहुत सारी चीजों से हो सकती है, वो मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगी। तो मिलावट करने के मेन कारण क्या है? सबसे पहले कारण ये है कि आप खरीदने जाते हो, जब मार्केट में उपभोक्ता या कंज्यूमर जिसको कहते हैं वो खरीदने जाता है, उसको ये नहीं पता होता कि मार्केट में क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है। वो देखता है कि जो चीजें जो हैं बड़ी सुंदर पैकिंग्स के अंदर हैं वो उसको खरीद लेता है और उसको उसके भाव भी जो है ऐसे ही दिखते हैं जैसे कि ब्रांडेड चीजों के होते हैं। वो उनके अंदर जो है फर्क नहीं पता कर सकता। और क्या होता है, जब वो उन चीजों को यूज करता है तब उसको बाद में पता लगता है कि ये चीजें तो नकली हैं। तो फिर वो जो है और उसकी जो है गुणवत्ता, क्वालिटी जो है वो असली से कहीं बहुत दूर है। तो अब हमें क्या करना है कि इस मिलावट के पहले आप देखिए मेन कारण क्यों है। अब इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के अंदर क्या है, हमारी जो है परचेजिंग पावर बड़ी लिमिटेड है, हमारे जो है रिसोर्सेज लिमिटेड हैं।
तो हम जो है बहुत सारी चीजें जो है, हर बंदा जो है ब्रांडेड चीजें भी नहीं खरीद सकता। दूसरा क्या होता है कि चीजों की जो है इतनी सारी डिमांड है कि आपको पता नहीं लगता कि कौन सी चीज ठीक है और कौन सी गलत है। तीसरा क्या है, व्यापारीगण जो है मुनाफे के लालच में क्या करते हैं, इनको सारे भोक्ताओं को मार्केट में ऐसी चीजें ला के रख देते हैं जिससे कि भोक्ता जो है झांसे में आ जाता है और वो क्या करते हैं, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। अब ये मिलावट होती क्या, अडल्ट्रेशन है क्या चीज? तो अडल्ट्रेशन क्या चीज है? सबसे पहले जैसे कि नाम ही से पता लग रहा है, खाद्य मिलावट, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर जब आप ये वाली मिलावटी चीजें जो हैं, ऐसी प्रक्रिया के अंदर क्या होता है कि आपको जो है खाने की चीजों की एक तो गुणवत्ता में चेंज आ जाता है, गुणवत्ता जिसको आप क्वालिटी कहेंगे। दूसरा उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू में भी चेंज आ जाता है, पौष्टिकता में। और तीसरा क्या है, उसकी नेचर भी चेंज हो जाती है। और अगर आप इस चीज का ध्यान से, अगर आपको ध्यान हो, थोड़ी आपको इसके लिए अवेयरनेस भी होनी जरूरी है, इंटरेस्ट भी लेना जरूरी है कि कौन सी चीजें हैं नकली हैं, कौन सी असली है, वो मैं आपको बाद में भी बताऊंगी कैसे आपको पहचान करनी है। तो अभी मैं आपको ये बता रही हूँ। या फिर क्या करते हैं, मिलते जुलते खाद्य पदार्थ जो हैं वो मिलावट के लिए यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, उससे आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। अब दूध है, जैसे ही क्या करते हैं, या तो आप दूध के अंदर जो है कोई चीज मिला दी, आपने पानी मिला दिया, ये भी एक मिलावट है, वो भी। और या आपने क्या किया, दूध से कोई चीज निकाल ली, जैसे आपने दूध से मलाई निकाल रही, तो अब ये क्या बन गया, सेपरेटा दूध बन गया। तो किसी भी चीज में कुछ ऐड करना, उसी में से कुछ निकाल लेना, ये जो है मिलावट की प्रक्रिया है। उसके अलावा मिलावट के और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कैसे मिलावट हो सकती है। आपने कुछ चीजें जो हैं इनसैनिटरी कंडीशन, मतलब अनहाइजीनिक कंडीशंस के अंदर तैयार की हैं और मार्केट में आपने बेच दी हैं। अब भोक्ता को इतनी नॉलेज नहीं होती। अब फॉर एग्जांपल आप देखिए, जो छोटे दुकानदार होते हैं, ढाबे वाले, ये क्या करते हैं, चाहे वो के साथ बिस्किट, रस वगैरह रखते हैं, ये सस्ती बेकरी से बने हुए हैं। और वही आप देखिए कितनी मतलब बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी बेकरीज आ रही हैं। तो कई बार क्या होता है कि कस्टमर को इन चीजों का पता नहीं लगता, क्योंकि बाहर से उनकी इतनी सुंदर पैकिंग कर दी जाती है कि उसको कुछ पता नहीं लगता। दूसरा क्या होता है कि जो है ये उसके अंदर जो है कोशिश ये करनी चाहिए, अगर आपको नॉलेज होगी तो आप ये देखेंगे कि उसके अंदर प्रेजर्वेटिव्स जो हैं, जो इतनी भी मिलावटी चीजें होंगी ना, उसके अंदर प्रेजर्वेटिव्स का भी इस्तेमाल किसी जरूरत से, जितने परमिटेड कलर्स होते हैं, मतलब एक फूड लाइसेंस उससे जो है डिपार्टमेंट से उनको जो है लाइसेंस लेना पड़ता है कि इतने परमिटेड आप कलर यूज कर सकते हैं, इतनी जो है आप प्रेजर्वेटिव्स यूज कर सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा या कम करोगे तो वो मिलावट होगी, एक स्टैंडर्ड मार्क बना दिया जाता है। तो इस चीज की भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा क्या किया जाता है, अब ये जो है जिस तरह से मैं कह रही थी कि मिलावट जो है ये कई तरीके से हो गई। इसके अंदर क्या है, शुद्ध और अशुद्ध चीजें भी मिला दी, और जो है सस्ती चीजों को जो है, जैसे कीड़े मकोड़े वाली चीजें भी इसमें आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आप देखते हो सेब, सस्ती क्वालिटी के सेब लेके उस पर इम्पोर्टेड चीजों के स्टिकर, इम्पोर्टेड सेब के स्टिकर लगा के उसको उसी भाव में भेजा जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मिलावट के बहुत सारे रूप हो सकते हैं। अब मिलावट दो तरह की होती है मेनली, एक तो होती है एक्सीडेंटल जो अपने आप हो जाती है, और दूसरी होती है इंटेंशनल जिसको कि आप जानबूझकर करते हैं। जो अपने आप हो जाती है वो तो जैसे अब आपकी फसलें खेत में हैं, जब उस टाइम क्या है, मान लो वहां पर आपकी बरसात आ गई, फसल खराब हो गई, गल सड़ गई, उसके अंदर कुछ और मिल गया, या आंधी तूफान आने से जो है फसलों के अंदर कुछ मिल गया, या जब आपकी फसल मार्केट में पड़ी है, मंडी में आई है, वहां पर क्या है, किसी जानवर ने मुंह मार दिया या कोई और चीज का अटैक हो गया, तो ये तो क्या हुई, इस तरीके से कोई भी जो हो सकती है वो क्या है, एक्सीडेंटल है, जो कि आप अचानक अपने आप हो जाती है, जिसमें आपका कोई रोल नहीं है। दूसरी होती है इंटेंशनल, इंटेंशनल जो हम जानबूझ के करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप प्रेजर्वेटिव्स ऐड कर रहे हो, या आप पेस्टिसाइड्स ऐड कर रहे हो। पेस्टिसाइड जो कीड़े मकोड़े मारने के लिए, वो तो आप अपने मुनाफे के लिए, अच्छी फसल के लिए, जल्दी से जल्दी आ जाए, आप जो क्या करते हैं, किसान लोग जो है पेस्टिसाइड यूज करते हैं,
ये पेस्टिसाइड्स हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। हमारी ये कई बार तो इतने खतरनाक होते हैं कि हम जान तक ले लेते हैं। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है कि जो आपकी या तो कौन सी एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल। इंटेंशनल को तो आप अवॉइड कर सकते हैं, अपनी थोड़ी सी नॉलेज से आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि रोजमर्रा में जो आप चीजें यूज करते हैं उनमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, आपको कहाँ कहाँ मिलावट हो सकती है और किस किस चीज की मिलावट हो सकती है, और उससे आपको जनरली क्या क्या बीमारियां होती है। वैसे तो बहुत बड़ा फील्ड है, लेकिन मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगी जो कॉमन चीजें हम यूज करते हैं और जिनसे जो है आप बीमारियां मोल ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले आप देखिए, अनाजे दालें हम सब इस्तेमाल करते हैं। अब अनाजों और दालों में क्या है, आप देखें कंकर है, पत्थर है, ये सब मिले होते हैं। ये कंकर पत्थर जब आप खा लेते हो अनाज और दालों के अंदर, तो क्या है, एक तो आपके दांत टूटने का डर है, दूसरा क्या है, आप जो है किसी भी आपकी श्लेष्मिक झिल्ली, डाइजेस्टिव जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो उसको क्षति पहुंचनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा आप देखो, आटे में सस्ते आटे मिला दिए जाते हैं, मान लो सिंगाड़े का आटा मिला दिया, या फिर आटे में टेल्कम को मिला दिया, टेल्कम पाउडर जो होता है उसको मिला दिया। आप ऐसे ही देखिए, ब्रेड बनाने के लिए क्या करते हैं, सस्ते किस्म की जो है मैदा मिला दिया, घटिया किस्म का पुराना मैदा मिला दिया, या फिर क्या किया, बासी मैदा मिला दिया। तो ये सारा भी, ये भी क्या है, मिलावट का ही एक रूप है। उसके अलावा आप देखो, रोजमर्रा की दालों में भी आपको जब कंकर पत्थर मिलते हैं वो नुकसान करते ही करते हैं। दूसरा, एक और बहुत बड़ी जो है दालों में क्या है संभावना जिस चीज की है, जैसे चना दाल है और आपकी अरहर दाल है, उससे मिलता, अरहर दाल से बहुत ज्यादा मिलती एक केसरी दाल आती है। केसरी दाल की मिलावट आपको पता ही नहीं लगती कि इसमें केसरी दाल की मिलावट है। जब आप उस दाल को खा लेते हैं, उसके अंदर क्या है, लेथायरस सटाइवस एक जीवाणु आपके शरीर में चला जाता है, जिससे आपको लेथायरिज्म रोग हो जाता है, और ये बड़ा खतरनाक रोग है। इससे जो है आपको जितने भी आपके लोअर लेग्स है उनका आपको जो है उसका पैरालिसिस हो जाता है, आपके जॉइंट्स में, आपकी लेग्स के अंदर क्या है, स्टिफनेस आ जाती है, आपको चलने में दिक्कत होती है। और इसके अलावा आप देखिए, जो आप बीज इस्तेमाल करते हैं अपने, बीजों से भी पहले मैं आपको और इम्पोर्टेंट बताती हूँ, जैसे आप अपना ये देसी घी इस्तेमाल करते हैं, देसी घी भी आपको नहीं, शुद्ध नहीं मिलता, उसके अंदर या तो वनस्पति की मिलावट की गई है, या फिर डालडा वगैरह की कर दी, धारा की जो भी जमी होगी उनकी भी कर दी जाती है। और इसके अलावा क्या किया जाता है, जैसे अब सरसों के तेल में खास करके आर्जिमोन के बीज जो कि बड़े हानिकारक होते हैं, आर्जिमोन के बीज मिलाने से क्या होता है कि आपको जो है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, आपको पाचन संबंधी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और उसके अलावा और आप देखिए, बीजों में कितनी मिलावट के कितने रूप हैं। जैसे आप जो है ये लेते हैं, काली मिर्च लेते हैं, काली मिर्च के अंदर आपको पपीते के बीज डाल दी जाती है। अब काली मिर्च तो महंगी है, लेकिन उसमें पपीते के बीज डाल दिए सस्ते, तो आपको पता भी नहीं लगता। अब मान लो बहुत सारी काली मिर्च डाल दी, थोड़े से वो डाल दिए, तो आपको मिलावट का नहीं पता लगता। और इसी तरीके से क्या है, अगर आप ये करते हैं, जितनी भी आपके वो हैं, जिस तरह से आपका जीरा है, जीरे के अंदर जंगली घास डाल दी जाती है, इमली के बीज या जामुन की गिटकों को पीस करके चाय या कॉफी में मिला दिया जाता है। चाय या कॉफी में जो है यूज टी लीव्स जो पहले यूज हो चुकी हैं, उन्हीं टी लीव्स को सुखा कर फिर उनको आप जो है यूज कर लेते हैं। इसी तरीके से आप क्या करते हैं, और देखिए आप जो है जो आपके नारियल के बाल होते हैं उनको रंग के केसर के अंदर डाल दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे जो है आपको खतरनाक चीजों का, आप जो है खतरनाक चीजें आपके शरीर के अंदर चली जाती हैं। और आप ये देखिए कि और जितने भी आपके ये हैं टॉक्सिक जिसको आप जहरीले पदार्थ भी आपके शरीर में बहुत सारे चले जाते हैं। जैसे दालों में एक और चीज है, पीला रंग भी डाल दिया जाता है, हल्दी के अंदर भी, दालों के अंदर पीला रंग जिसको मेटरनिल येलो कहते हैं। जब आप ये रंग डाल लेते हैं तो इससे ड्रॉप्सी वगैरह हो जाती है। और इसके अलावा जो है लेड क्रोमेट वगैरह, लेड क्रोमेट ये भी कई आप चीजों में देखेंगे, ये भी आपके शरीर के अंदर चला जाता है। इससे भी आपको बहुत बीमारियां, जैसे बोन्स के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर, आपके लंग्स के ऊपर बहुत असर पड़ता है। उसके अलावा आप दूध और उसमें देखिए
दूध और बर्फी के अंदर, खोए के अंदर आप देखिए, खोए के अंदर जो है स्टार्च की मिलावट कर दी जाती है और मैदे की मिलावट कर दी जाती है। दूध के अंदर आप देखो शैम्पू की, यूरिया की, सफेद पेंट की, और उसके अलावा जो है दूध के अंदर आप क्या देखेंगे कि या तो जैसे आपने देखा कि उसके अंदर पानी मिला दिया, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, मिलावट का एक रूप ये भी है, पानी मिला दिया। अब वो पानी जो मिलाया वो भी क्या हुआ, शुद्ध पानी नहीं है, वो जो है बड़ा क्या है, वो पानी भी आपने गंदा पानी मिला दिया। तो ये तो मेरे साथ एक बारी बात हो भी चुकी है, जब हम सोनीपत में पहले रहते थे, अब तो हम दिल्ली में हैं बहुत सालों से, तो सोनीपत में हम एक डेयरी से दूध लेते थे और वहां पर दूध में वो क्या करते थे, जहां पे भैंसें पानी पीती थी जिसके अंदर वो उनका पत्थर का जो बना होता है, वो पानी हमने बाई चांस खुद देख लिया, वो पानी वो मिला रहा था। उससे अगले दिन फिर हमने उसकी शिकायत भी की और दूध भी बंद कर दिया। जब ऐसा कोई भी गंदा पानी आपने मिला दिया तो क्या हो गया, उससे फूड बॉर्न डिजीजेज आपको हो जाएंगी, भोजन संबंधी रोग हो जाएंगे आपको। तो आप जो है इस तरीके से बहुत सारी चीजों से आप बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। तो अब मैं आपको ये बता रही हूँ। और आप देखिए फल और सब्जी को जो है, जैसे आप ये देखिए गर्मियों में आप देखते हैं खरबूजे हैं, तरबूज है, उसको मीठा करने के लिए हर बंदा चाहता है मैं खरबूजा और तरबूज खरीदूं तो वो मीठा हो। क्या करते हैं, उसमें सैकरीन जो है, सैकरीन के इंजेक्शन लगा देते हैं। अब आप कहते हो कि भाई भैया काट के दिखाओ, आप वो क्या करता है, छुरी के ऊपर भी सैकरीन लगा देता है। आपको समझ ही नहीं आता कि आपने थोड़ा सा टेस्ट करके देखा, आपने देखा ये तो बहुत मीठा है और आपने खरीद लिया। इसी तरीके से आप देखिए घिया, तोरी, जितनी भी ऐसी सब्जियां हैं, उन सबको बड़ा करने के ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं। तो ये सारी क्या है, बड़ी हार्मफुल चीजें हैं। तो अब आपने क्या करना है, अब इन चीजों को क्या कर सकते हैं, बहुत हद तक हम क्या कर सकते हैं, हम इनके मैं आपको थोड़े से सिंपल टेस्ट बताऊंगी जो हम घर पे भी करके देख सकते हैं। मैं टेक्निकल ज्यादा नहीं बताऊंगी कि ताकि सबको समझ आनी चाहिए। कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो हम खुद करके भी देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया अनाजों में, दालों में कंकर हैं, पत्थर हैं, तो आप क्या कर सकते हो, वेइंग बैलेंस तो होता ही है जनरली घर में, तो क्या कर सकते हैं, अगर आप देखें 100 ग्राम में 4 ग्राम के करीब ये कंकर पत्थर है आपकी दाल के अंदर, तो एक तरीका ये भी है कि वो मिलावट है। दूसरा आप देखें कि आप पानी में डाल के चेक करो, जो कंकर पत्थर होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, जितनी भी आपकी इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे बैठ जाएंगी। और अगर इसके अंदर वो है आपके कुछ वो तिनके हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, वो क्या है तैर कर ऊपर आ जाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा आप और चीजें जैसे आप चलते जाओ, जैसे मैंने आपको देसी घी बताया, देसी घी को आप टेस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, देसी घी के अंदर आप क्या करो, टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा क्या डालिए, टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा वो डाल दीजिए, ये देखने के लिए कि देसी में वो उसकी ग्रीस वगैरह की घटिया आजकल तेल डाल देते हैं, जैसे ये डाल देते हैं, पाम ऑयल डाल देते हैं, बिनोले का, इवन ये जो इसके अंदर मोबाइल ऑयल भी डाल दिया जाता है, सारे घटिया तरह के डाल दिया जाते हैं। वो चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर आप HCl नाइट्रिक एसिड डाल के देखो। अगर नाइट्रिक एसिड डालने से उसका रंग जो है लाल हो जाता है तो इसका मतलब उसके अंदर मिलावट है। इसी तरीके से मैंने जैसे बताया मेटानिल येलो को आप चेक करना है। मेटानिल येलो मैंने कहा पीली रंग की चीजें हैं, जैसे मिठाइयों में डाल दिया जाता है, लड्डू में डाल दिया, जलेबी में डाल दिया। उसको टेस्ट करने के लिए आप क्या करो कि आप 5 ग्राम जो है वो चीज ले लो जिसमें आपको शक है, और 5 ml जो है HCl डाल के देखो। अगर उसका रंग गुलाबी हो जाता है तो इसका मतलब उसमें क्या है, मिलावट है। और अगर आप ये देखिए दूध वगैरह में आपको ये चेक करना है कि उसके अंदर स्टार्च वगैरह पाउडर तो नहीं है, उसके अंदर आप थोड़ा सा आयोडीन का सॉल्यूशन डाल के देखो, तो आप जो है देखेंगे कि उसका रंग जो है बदल जाएगा, नीले रंग का हो जाएगा। तो वो क्या है, इसका मतलब उसके अंदर मिलावट है। और आप कैसे कर सकते हैं, जैसे बाकी बीजों में, जैसे मैंने आपको बताया सरसों के तेल में अर्जिमन की मिलावट है, उसको करने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, वो नाइट्रिक एसिड डाल के देख सकते हैं। वो उससे भी जो है उसका कलर बदल जाएगा सरसों के तेल का, तो इस मतलब चेंज हो जाएगा, इसका मतलब उसके अंदर भी मिलावट है। और आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको मैंने कहा कि कुछ चीजें
तैरने वाली हैं, वो आप जैसे अब आपका लाल मिर्च पाउडर के अंदर भी पता है किसका कर देते हैं, गेरुए रंग का इसका ईंट का चूरा डाल देते हैं। वो चेक करने के लिए आप क्या करो, पानी में डाल के देखो, अगर पानी लाल हो जाता है तो इसके अंदर उसके अंदर मिलावट है। इस तरीके से आप केसर का भी कलर चेक कर सकते हैं। केसर जो है अगर रंग वो आपने डाल के देखा, अगर वो नारियल के वो छिलके हैं, रेशे हैं, तो वो पता लग जाएगा आपको, नारियल के रेशे अलग हो जाएंगे, पता दिख जाएंगे, ऊपर तैर के आ जाएंगे हल्के होने की वजह से। तो ऐसे ये छोटे छोटे टेस्ट है जिसको कि आप करके जो है, दूसरा आप दूध के अंदर क्या कर सकते हैं, लेक्टोमीटर से भी, लेक्टोमीटर कोई ऐसा नहीं, एक छोटा सा यंत्र है, उससे भी आप कर सकते हैं। नहीं तो पानी डाल के, अगर आपको ये पता हो कि पानी की मिलावट है, आप उस दूध को ऐसे ऊपर से गिरा के देखो, अगर दूध फटाफट गिर रहा है, उसकी धार जो है एकदम तेज है, तो इसका मतलब मिलावट है। और अगर शुद्ध दूध होगा तो वो धीरे धीरे गिरेगा, और ये क्या है, एकदम गिरेगा। तो ऐसे बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे आप टेस्ट कर सकते हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि ये कोई मिलावट तो नहीं है। और इसके अलावा आप क्या देख सकते हैं कि आप जिस तरीके से मैंने आपको बताया, मैं इसके अंदर खोए वगैरह के अंदर भी आप इस तरीके से देख सकते हैं, खोए का भी आप टेस्ट करके देख सकते हैं। खोए के अंदर भी स्टार्च की देखने के लिए आप आयोडीन पाउडर मिला सकते हैं, उसमें भी रंग चेंज हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे कुछ टेस्ट हैं। अब आप क्या करना क्या है, आपको क्या करना है, इसके लिए कंज्यूमर को, उपभोक्ता को बहुत ही सजग होने की जरूरत है, बहुत ही अवेयर होने की जरूरत है। सबसे पहले उसको थोड़ी नॉलेज हो कि मार्केट में क्या चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, इन चीजों के प्रति वो ये देखे कि कौन कौन सी चीजों में कौन कौन से जो है ब्रांड्स अवेलेबल है, उसको थोड़ा आइडिया हो। दूसरा, वो चीजें जो है उनकी क्या उसकी जो है क्या कहना चाहिए, क्वालिटी को, गुणवत्ता को थोड़ा चेक करे। वो क्या करे, विश्वसनीय दुकानों से खरीदे और होलसेल दुकानों से खरीदे। और उसके अलावा क्या करे, वो देखे कि इसके अंदर जो है कोई वो तो नहीं है, मतलब ये देखे कि कोई जितना जो है इन्होंने बताया वो फूड, जितने भी आपके फूड ये वाले होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, वो जो है बताते हैं कि इतना जो है, इतनी मात्रा में जो है कलर यूज होने चाहिए, इतनी मात्रा में प्रिजर्वेटिव यूज होने चाहिए। तो वो भी चेक कर लें कि उससे ज्यादा है या कम है। और उसके अलावा क्या ध्यान रखा जा सकता है, सरकार ने भी इसके लिए काफी काम कर रही है। सबसे पहले इसके लिए था 1954 में प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट बनाया गया था, एक अधिनियम बनाया गया था। उसके बाद क्या है, अब जो है सरकार FSSAI, जिसको सब जानते होंगे, फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके अंदर भी बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, जैसे फूड सेफ्टी लॉज बनाए गए हैं, फूड और इसके जो हैं बहुत सारे और लॉज बनाए गए हैं जिनको कि आप ध्यान में रख सकते हैं। और अगर आपको किसी भी चीज का, आप जो भी चीज खरीदने जा रहे हो, सबसे पहले आप क्या करो, उसको जो है उसके वो देखिए कि आप उसको मार्क जरूर देखिए। जैसे एग मार्क है, FPO है, जितनी भी आपकी प्रिजर्व चीजें हैं, संरक्षित चीजें हैं, जैसे जैम है, जेली है, मुरब्बा है, अचार है, इन सब के लिए FPO का निशान देखें। और जो एग मार्क है वो किसके अंदर देखें, जितनी भी कृषि से, एग मार्क मतलब कृषि से संबंधित मार्क, एग्रीकल्चर, जितनी भी कृषि से संबंधित आटा, दाल, चावल, अनाज, बेसन, ये सारी चीजों के अंदर जो है आप एग मार्क देखिए। और जैसे आपकी जो चीजें हैं उसके अंदर ISI पहले बोलते थे, अब उसको BIS बोलते हैं, आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। जैसे आप मान लो गीजर खरीद रहे हैं या और आपकी चीजें खरीद रहे हैं, उसके अंदर ISI की जगह BIS का मार्क देखें। तो आप ये सारी चीजें भी देखें। और उसके अलावा जो अगर फिर भी आपको कुछ लगता है तो कंज्यूमर फॉर्म्स बने हुए हैं, वहां पर आप जाके इसकी शिकायत करो। और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, इसकी क्वालिटी टेस्टिंग लैब्स भी हैं, वहां भी आप जा सकते हैं। उनके अंदर इनकी पनिशमेंट है, ऑफेंस है, 6 महीने की सजा है। और उनका जो है फूड इंस्पेक्ट, जितने भी हैं आपके फूड डिपार्टमेंट्स हैं, वो इनका जो है लाइसेंस भी जब्त कर सकते हैं। लाइसेंस भी इनको किसी उस पे मिलता है, ऐसे नहीं मिलता, कुछ कंडीशंस इनको पूरी करनी पड़ती हैं। अगर और क्या ध्यान रखें कि बस कंज्यूमर को ये देखना है, जो मैं पैसे दे रहा हूँ उससे कभी मैं बीमारी तो नहीं खरीद रहा। तो बहुत हद तक अगर हम इन चीजों के प्रति सचेत रहते हैं, और क्या है आपके ये जो है जागरूक अभियान भी चलाते रहते हैं और देखते रहते हैं,
तो हम बहुत हद तक इन चीजों से इनसे जो है निजात पा सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद करुणा जी। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न शंका है तो पूछ सकते हैं। घी के लिए क्या बताया इन्होंने? घी में क्या डालना, कैसे चेक करें? देसी घी के अंदर आपको क्या करना है वो चेक करने के लिए आप नाइट्रिक एसिड भी डाल के देख सकते हैं। नाइट्रिक एसिड आता है ना, नाइट्रिक एसिड आप समझते हैं? चलिए, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू जी। ओके। करुणा चांद्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज के इस योग के अंदर मिलावट से कैसे बचे, कैसे कैसे सावधानियां बरती जा सकती है, यदि समस्या है तो उसका समाधान भी है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ कि उनका लाभ समय समय पे लेते रहेंगे। मैं तिलक चांद्रा जी का, माता रमा चावला जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब बहनों की श्रृंखला में प्रीति जी भी है, प्रतिभा कटारिया जी आगे बच्चे, सुनीता बुग्गा जी आएगी अपना उद्बोधन और एक भजन। सुनीता बुग्गा आगे जी है बच्चे, आगे चलो करा लो फिर। बच्चे कर ले, पहले बच्चों का करा दीजिए। स्वागत है बच्चों का। सभी आर्यजनों को हमारी सादर नमस्ते। हम आपके समक्ष महर्षि दयानंद जी का एक भजन प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है वो कौन आया। तूने जो कर वो कौन आया, वो कौन आया, चौक उठिए दुनिया जिसकी बात से। वो कौन आया, चौक उठिए दुनिया जिसकी बात से। वेद की पोथी हाथ में लेकर निकला था गुजरात से। वो कौन आया, घोर घटाएं छाई थी, मानवता मुरझाई थी, मानवता मुरझाई थी। पाखंडियों ने ढोंग रचाकर खूब करी मनचाही थी। पाखंडियों ने ढोंग रचाकर खूब करी मनचाही थी। वैदिक पथ का सूरज निकला, वैदिक पथ का सूरज निकला, टंकारा गुजरात से। वो कौन आया, चौक उठिए दुनिया जिसकी बात से। वेद की पोथी हाथ में लेकर निकला था गुजरात से। वो कौन आया, शूद्र यहाँ पर रोते थे, रोज वे धर्मी होते थे। धर्म के ठेकेदार यहाँ पर बीज फूट के बोते थे। धर्म के ठेकेदार यहाँ पर बीज फूट के बोते थे। सबको गले लगा कर तोड़े, सबको गले लगा कर तोड़े, बंधन जात पात के। वो कौन आया, चौक उठिए दुनिया जिसकी बात से। वेद की पोथी हाथ में लेकर निकला था गुजरात से। वो कौन आया, क्या कहिए उस आने को, आया था समझाने को।
आया था समझाने को, प्यार किया था प्यारे ऋषि ने हर अपने बेगाने को, प्यार किया था प्यारे ऋषि ने हर अपने बेगाने को, विष के प्याले पिए ऋषि ने, विष के प्याले पिए ऋषि ने, जाती तेरे हाथ से वो कौन आया, चौक उठी दुनिया जिसकी बात से, वेद की पोथी हाथ में लेकर निकला था गुजरात से, वो कौन आया, वो कौन आया, वो कौन आया। धन्यवाद। बहुत सुंदर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू। बच्चों अपना नाम बता दो। मेरा नाम विक्की है और मेरा नाम आशिफ है। चलो शाबाश, खुश रहो। परिषद के राष्ट्रीय मंत्री दुर्गेश आर्य जी जुड़े हुए, 2 शब्द वो भी कुछ कहे। आए दुर्गेश आर्य जी। दुर्गेश जी आ जाओ, शक्ल दिखा दो। किचन की भी एक जला दीजिए, बंद है। सुनीता बुका जी आगे, स्वागत। इसके बाद प्रीति जी, दुर्गेश जी, कुसुम अग्रवाल जी, आशा जी। बोलिए सुनीता जी। हाँ जी, नमस्ते जी। बहुत बहुत स्वागत। शुभकामनाएं अनिल जी, इतने सुंदर कार्यक्रम इस कोरोना काल में कर रहे हैं। भगवान आपको सब प्रकार की सुख समृद्धि, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ दे आपको भगवान, और ये परिषद ऐसे ही चलती रहे आपकी आगे आगे। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्, त्वमेव विदित्वायति मृत्युमेति, नान्या पंथा विदिते अनाय। जान लूं मैं उस प्रभु को, सूर्य का जो रूप है बड़ों से भी बड़ा, और ज्ञान जिसकी धूप है। जान कर उसको दुखों से पार होना है मुझे, और कोई राह न दिखे जिससे जाना है मुझे। आज का ये जो दिन है, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा उद्बोधन दिया बहन करुणा चांदना जी ने, और बहुत ही डे टू डे की बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, और नोट करने वाली थी सारी। और बच्चों ने बहुत प्यारे प्यारे गीत गाए, बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। इसी श्रृंखला में मैं अपना आशीर्वाद देती हूँ, अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। और आज का दिन जो है वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जो द्वितीय प्रधानमंत्री थे, उनकी आज जयंती भी है, पुण्यतिथि है। और जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो भारत की द्वितीय प्रधानमंत्री थे, और उनका जो कार्यकाल था वो बहुत थोड़ा सा था, परंतु पाकिस्तान के साथ जो हमारा सन 1965 में वॉर हुआ था, लड़ाई हुई थी, उसमें उन्होंने एक अपनी अलग पहचान बना ली। रामलीला मैदान से जन समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जो आज के समय में बहुत ही एप्रोप्रिएट होता है, बहुत ही लागू हो रहा है आज के सामायिक विषयों पर लगता है। किसान जो कि एक राष्ट्र का अन्नदाता है, और विपत्ति काल में जब सीमाओं पर जवान देश की रक्षा करते हैं, और वही जो है फिर खेतों में हल जोतकर किसान देशवासियों की पेट पूजा करते हैं। जवान तो हमारे देश की रक्षा करते हैं, किसान जो है हमारे
सबकी पेट पूजा करते हैं, और दोनों को ही बहुत सम्मान देना चाहिए हमें, दोनों का बहुत ही सम्मान है। एक अत्यंत साधारण परिवार में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था, और उन्होंने काशी विद्यापीठ से थी वो शास्त्री की डिग्री ली थी। शास्त्री की डिग्री उनको काशी विद्यापीठ से मिली थी, और स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी और नेहरू जी के साथ उन्होंने बहुत काम किया था। और इसके बाद एक और मुख्य बात है, जाति पाति की बात है। लाल बहादुर शास्त्री जाति से कायस्थ थे, श्रीवास्तव थे, परंतु उन्होंने अपने साथ कभी भी अपना जाति सूचक जो नाम था, उपनाम कभी नहीं लगाया, और जाति प्रथा का उन्होंने घोर विरोध किया। और उनके ये जो शास्त्री का डिग्री थी, उनके उपाधि मिली थी उनको काशी विद्यापीठ के द्वारा उनको दी गई थी। वहां उन्होंने ये पढ़ाई की थी, और उनकी योग्यताओं को देखकर उनको ये दी गई थी उपाधि। और गांधी जी जो थे उनके आदर्शों पर चलने वाले थे। गांधी जी के आदर्शों पर लाल बहादुर शास्त्री जी चले, और उन्होंने अपना नाम जो था सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया जब उन्होंने देश की रक्षा के लिए पाकिस्तान के वॉर में काम किया। जबकि आज शरीर रूप से शास्त्री जी नहीं है, परंतु जो उनकी सिद्धांत हैं, उनके आदर्श हैं, उनको हम मानते हैं। और जो आज हमारे देश की दशा है, उसमें भी जय जवान जय किसान का नारा बहुत महत्वपूर्ण है। किसानों और नौजवानों को राष्ट्र शक्ति के रूप में लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्रस्तुत किया, और देश की रक्षा के लिए उन्होंने सैनिकों को के लिए नहीं, सभी को आह्वान किया, सभी का आह्वान किया। एक उनके जीवन के 2-3 दृष्टांत हैं, जो कि स्वतंत्रता संग्राम के समय पे जब लाला लाजपत राय जी ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई, तो उस समय उन लोगों को जेल हो गई थी। तो जेल में रहने से सरकार जो थी 50 रुपए महीना जो लोग जेल में थे उनके परिवार के लिए देती थी। शास्त्री जी भी अपने घर में 50 रुपए भेजते थे। और ये मेरे ख्याल से मुझे बहनों को कहना नहीं चाहिए, पर बहनों के काम की चीज है कि माता निर्माता भवति। जो घर की स्त्रियां होती हैं वही घर को चलाती हैं, फिर वो देश को भी चलाती हैं। तो ललिता शास्त्री जी को उन्होंने जेल से पत्र लिखा अपनी पत्नी को कि क्या 50 रुपए में अपने घर का गुजारा ठीक चल रहा है। तो उन्होंने के जवाब में ललिता शास्त्री जी ने कहा कि नहीं, हमारा तो 40 रुपए में ही गुजारा हो जाता है। तो उन्होंने जो 10 रुपए का हिसाब था शास्त्री जी ने वो सरकार को वापस किया। इसके अतिरिक्त उनके जीवन में सादा जीवन उच्च विचार, ये विचारधारा उनके अंदर बहुत थी। और जो ललिता शास्त्री जी थी, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है, ललिता शास्त्री जी जो थी उनको जीवन भर यही पश्चाताप लगा। वो हर जगह जाती थी, अपने पति के साथ हमेशा साथ देती थी। उस समय पे वो उनके साथ रूस में नहीं गई जहां पर कि उनका देहांत हुआ था। ललिता शास्त्री जी जो थी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक पत्नी का जो कर्तव्य है वो निभाती थी। इसी प्रकार से उनके जीवन का एक और दृष्टांत छोटा सा आता है, क्योंकि वो दिल्ली में रहे, उनके बच्चे परिवार भी दिल्ली में रहा। तो सेंट कोलंबस स्कूल जो गोल्ड मार्केट के पास है, गोल्ड डाखाना के पास, वहां उनके बच्चे थे। और वहां वो रिपोर्ट कार्ड लेने जब गए, रिपोर्ट कार्ड लेने गए तो वो अपनी गाड़ी को उन्होंने बाहर ही छोड़ दिया, और बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर तक शास्त्री जी ऊपर गए, और क्लासरूम में जाकर क्लास टीचर से उन्होंने रिपोर्ट कार्ड लिया। तो लोगों ने, उनके क्लास टीचर ने कहा, और गार्ड जो थे उन्होंने भी कहा कि आप क्यों उतर के जा रहे हैं, और आप क्यों आए हैं कार्ड लेने, आप किसी को भेज सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूँ, यहाँ पर तो मैं एक बच्चे का पिता हूँ। तो ये सब जो है हमें बातें उनके जीवन से सबके सीखने की होती हैं, प्रेरणा की होती हैं। और शास्त्री जी जो थे प्रधानमंत्री जब बने तो उनके पास अपनी कोई भी कार नहीं थी, कोई भी कार का प्रयोग नहीं करते थे। जो उनके पुत्र थे सुनील शास्त्री जी, उन्होंने भी कहा पिता को कि आप कितने किलोमीटर के कितने हिसाब से आप पैसे लेते हो, और स्वयं की कार क्यों नहीं ले सकते। तब उन्होंने 7,000 रुपए की केवल मात्र कार थी, और 12,000 की कार थी, और 7,000 उनके पास थे। 12,000 मात्र की कार थी, और उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 का लोन लेकर तब कार ली। एक और है यहाँ पर मित्रों, मैं कहना चाहूंगी कि जो मेरी माता जी हैं, मेरे पति वीरेश बुगर जी, जिनकी माता जी जो है
उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, बहुत सुंदर पुस्तक की रचना की, त्रिवेणी संगम। इसमें उन्होंने, शास्त्री जी ने स्वामी दयानंद के विषय में क्या कहा, माता जी ने हमारी वो व्याख्यान स्टेज पे सुना, लाइव सुना और उसको उद्धृत करके अपने पुस्तक में छापा है। तो मैं कुछ पंक्तियां उसकी आपको बताऊंगी कि ऋषि दयानंद के विषय में लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या कहा। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के विचार, वे जानते थे, उन्होंने स्वामी दयानंद जी के विषय में लिखा है कि वे जानते थे कि देश को कैसे बांध कर रखना है। उन्होंने सभी ग्रंथ हिंदी भाषा में लिखे, स्वामी दयानंद ने। उनके भाषण और शास्त्रार्थ सब हिंदी भाषा में ही होते थे। वे देश की एकता के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्नशील रहे, स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि तैयार की। स्वामी दयानंद के विषय में लिखते हैं कि वे जुबान के तेज थे, कड़ी बात भी कह देते थे, किसी की टीका टिप्पणी करने में भी नहीं चकते थे, जहां बुराई व खराबी हो उसे हटाने की भी चेष्टा करते थे। ऐसे विरले ही लोग आते हैं और जब आते हैं तो देश का मार्गदर्शन करते हैं। ऋषि दयानंद के लिए उन्होंने कहा, आज उनका नाम इस देश में ही नहीं संसार में भी अमर है। इतिहास साक्षी है, कुछ भी उन्होंने भारत के लिए जो कुछ भी किया, पूरे देश को उन्होंने, पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। और अंत में अपने उद्बोधन में शास्त्री जी ने कहा कि मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ। उनके पास, ऋषि दयानंद के पास ऋषि बुद्धि थी, दूरदर्शिता ऋषि का गुण होता है। वे देश के को सैकड़ों साल आगे ले गए। ऋषि दयानंद देश को सैकड़ों वर्ष आगे ले गए, एक नया मार्गदर्शन किया। ये उनके कुछ उद्धृत चीजें थी। आज चूंकि अनिल जी ने मुझे कुछ मिनट दिए हैं तो मैं कुछ जीवन उपयोगी बातें भी कहना चाहूंगी कि कर्तव्य का अपने सदा हमको विचार हो। हम जहां पर भी हैं, जिस आज का ही मैं संदेश देना चाहूंगी सभी को, हम सरकारों को नहीं कुछ कह सकते, हम तंत्र को नहीं बदल सकते, परंतु हम अपना काम नहीं करना बंद नहीं करेंगे, हम अपनी अच्छाई नहीं छोड़ेंगे, अच्छे काम को, कर्तव्य को नहीं छोड़ेंगे। जहां पर भी जिस व्यक्ति को जो भी काम है वो अपने काम को निष्ठा से करे तो देश और ऊंचाइयों को छुएगा। और माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, इसका पाठ हमेशा पढ़ाया जाए, प्रतिदिन पढ़ाया जाए कि हमें इस मातृभूमि को कुछ देना है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए कहा गया है, महिलाओं को एक बेचारी अबला नहीं कहेंगे हम, हमारी वीरांगनाएं हैं, पुत्रियां हमारी वीरांगनाएं हैं। और जो भी स्थिति है उसके लिए हम अपनी पुत्रियों को बहुत ट्रेंड करें। और इस ये ना हम कहें कि मेरी पुत्री बड़ी स्मार्ट है, बड़ी सुंदर है, फला की लड़की बड़ी सुंदर है, बड़ी स्मार्ट है। नहीं, हमारी वेद कहता है कि हमारी पुत्रियां कैसी हो, सूर्य की तरह तेजस्विनी हो, जिसको देखकर कि सब प्रकाश से चुंधिया जाए, और उसका मस्तिष्क इतना तेज हो कि जिस प्रकार से नाक के कहते हैं ना माथे पे मणि होती है जिससे कि वो चमकता है और अपना रास्ता देख लेता है। तो उनका कहना ये है कि हमारी पुत्रियां, हम इतना बुद्धि से उनको तेज कर दें कि वो अपने जीवन का रास्ता स्वयं ढूंढ लें और स्वयं अपनी जितनी भी उनकी समस्याएं हैं उसको दूर कर ले। और एक वृद्धाश्रमों की भी बात आती है। वृद्धाश्रमों की बात इस प्रकार से है, अगर मैं क्षमा चाहूंगी, कि यदि हमारे पास जो भी अनुभव है, मैं भी उसी आयु में जा रही हूँ, जितना भी हमने जीवन में पाया है हम उसको बांट दें, ये हमारी वानप्रस्थ की अवस्था है। तो वृद्धों के लिए भी लोग बोलते हैं वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जी, ऐसा कुछ नहीं है। जहां पर है हम कुर्वण्येवे कर्माणि जी जीविषा, वेद कहता है आप 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जियो। तो सबको कर्म करने का अधिकार है। एज इज ओनली नंबर। एज जो है वो हमारे सिर्फ काउंटिंग में आता है कि वो फला इतने साल के हो गए, वो इतने साल के हो गए, परंतु यदि हम स्वस्थ हैं, अपना कार्य कर सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं, तो हम अवश्य करें उसको। और आज हमारी बहन ने बड़ा प्यारा आरोग्यता के विषय में बताया। और एक मैं अब लाल बहादुर शास्त्री जी की कविता है, जो कि बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, नरेश मलिक जी, उनकी कविता की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी के विषय में है। और हमें भी याद है, आपको भी याद होगा, जब हम छोटे थे तो एक बार अनाज की कमी हुई थी देश में, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने
गेहूं के लिए उपवास कराया था। मंडे का फास्ट था, सोमवार का सब लोग फास्ट रखते थे, और किस प्रकार से उन्होंने अन्न की बचत करके अन्न को उपजाया देश में। लालों में लाल बहादुर लाल, बनाई जिसने अनोखी मिसाल। कद था भले छोटा, था बड़ा व्यक्तित्व विशाल। कद था भले छोटा, पर था बड़ा व्यक्तित्व विशाल। शांति का पुजारी था, अजब था होनहार बिरवान। अजब था होनहार बिरवान। नहीं हुआ आज तक धरती पर कोई उस जैसा महान। नहीं हुआ आज तक धरती पर कोई उस जैसा महान। खुद रहा गरीबी में जीवन भर, पर किया देश को माला माल। खुद रहा गरीबी में जीवन भर, पर किया देश को माला माल। भरकर हुंकार शेरों सी पाकिस्तान को दिया पछाड़। भरकर हुंकार शेरों सी पाकिस्तान को दिया पछाड़। रणभूमि में गूंजी बस एक ही वीर आवाज। रणभूमि में गूंजी बस एक ही वीर आवाज। उठो सपूतों सब मिलकर बोलो, जय जवान जय किसान। उठो सपूतों सब मिलकर बोलो, जय जवान जय किसान। देकर आहुति अपने जीवन की, देकर आहुति अपने जीवन की, किया देश का अपूर्व सम्मान। किया देश का अपूर्व सम्मान। ऐसा था वो लालों में लाल बहादुर लाल। ऐसा था वो लालों में लाल बहादुर लाल। न पैदा हुआ कोई आज तक भारत में उससा बहादुर लाल। शत शत नमन उस माँ को जिसने पैदा किया ऐसा लाल। शत शत नमन उस माँ को जिसने पैदा किया ऐसा लाल। लाल बहादुर जैसा माँ का लाल कहाँ होता है। देशभक्ति से पावन अनुपम भाल कहाँ होता है। कहर सरीखा टूट पड़े जो दुश्मन के दल पर। कहर सरीखा टूट पड़े जो दुश्मन के दल पर। बने काल जो ऐसा काल कहाँ होता है। आज की परिस्थिति में हमारा स्वदेश स्वधर्म जो है सबसे बड़ा है, और आज हम अपने राष्ट्र को नमन करते हैं, और राष्ट्र के प्रति मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, नमन करती हूँ। कुछ मेरा अनुभव विदेशों में जाने का भी है। मैं प्रतिवर्ष विदेशों में कई बार गई हूँ, और मैंने आर्य समाज का काम भी किया है और देखा भी है वहां पर कि वहां पर हर व्यक्ति अपना काम कर रहा है। सरकार जो कर रही है। यदि कोई आंदोलन करना है, कोई स्ट्राइक करना है, कोई विरोध करना है, तो वो लोग बैंड लगा लेते हैं, ब्लैक बैंड लगा लेते हैं, बैजेस लगा लेते हैं, काम को थोड़ा सा शो करते हैं कि हम नाराज हैं गवर्नमेंट से, परंतु वो काम को छोड़ते नहीं है। और जब हम कहते हैं कि मैं इस मंच से किसी विशेष संप्रदाय का नाम ना लेते हुए ये आह्वान करूंगी और ये संदेश दूंगी कि यदि हम कहते हैं कि फलाने संप्रदाय में बहुत जनसंख्या, फलाने संप्रदाय में बहुत जनसंख्या, वेद ने हमें कभी संतान पैदा करने के लिए मना नहीं किया। वेद ने कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि आपके कितने बच्चे हों। जो लोग समर्थ हैं, अच्छे परिवार हैं, वहां अच्छे बच्चे हों। कृष्ण जी जो थे वो 12 वर्ष तक उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करके एक प्रद्युम्न जैसा पुत्र को उत्पन्न किया। हम जहां पर भी हैं, हम जनसंख्या के लिए भी थोड़ा थोड़ा मैसेज देते रहे कि जहां पर फालतू है, जहां अज्ञानता है, वहां हम समझाएं लोगों को। हमारा मुख्य कारण जो है जनसंख्या है और अज्ञानता है। दूसरा, मैं शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए मैं शिक्षा नीति को भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। जो नई शिक्षा नीति हमारी आई है कि हमारे बच्चे जो हैं वो मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करें। मैं कई विद्यालयों से भी जुड़ी हूँ, यूनिवर्सिटीज में भी जाती हूँ, यूनिवर्सिटी के बच्चों से भी मिलती हूँ। बाहर भी, अमेरिका की भी मैंने 3-4 यूनिवर्सिटीज में बच्चों के साथ बातचीत की। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, आपको मीडिया की बातों पे भी नहीं आना, क्षमा करें मीडिया के लोग भी होंगे यहाँ पर, परंतु हमें अपने विचार से चलना है। हमने जो संस्कार प्राप्त किए हैं हम उनका संरक्षण करें और आगे बढ़ें। प्राप्ति का संरक्षण करें और आगे बढ़ें। योग क्षेमो न कल्पताम। तो हम लोग जो है आ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम, आ राष्ट्रे राजन्य शूरहि शव्योति व्याधि महारथो जायताम, दोग्धी धेनुर वोढ़ा नढवान आस्तु सप्ति पोरंदी योशाय जिष्णु रथेष्ठा सभी युवा से यजमानस्य वीरो जायताम, निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयाम पचंताम, योग क्षेमो न कल्पन्ताम।
तो जहां पर जो है वो व्यक्ति अपना काम करे, राष्ट्र के लिए करे, सबसे पहले अपने आप को देखे, परिवार एक इकाई है, अपने स्वयं को हम देखें, हम स्व से जुड़े, उसके बाद हमारा कर्तव्य आस पड़ोस से, समाज से है। जब हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। यदि मैं अपना सुधार कर लूं, हम अपना सुधार कर लें, तो हम सामने वाले का भी कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त एक और बात थी, वो स्त्रियों के लिए ज्यादा है, क्योंकि हमारे बच्चे, हम भी परिवार वाले, हमारे बच्चे हमें बोल देते हैं कि मम्मी यू आर द मैनेजर। जो स्त्री है, माता है निर्माता भवती। यहाँ पर मेरी डॉक्टर बहनें भी हैं, सबका बहुत बहुत लेटर उसमें लिख रही है, कमेंट बॉक्स में, सबको बहुत साधुवाद है कि जो माता है वो 9 मास तक अपने गर्भ में रखकर शिशु को संस्कारित कर लेती है, जो कि वो बाद में नहीं कर पाती है। तो हमारे 16 संस्कार हैं, हम इनका प्रचार करें, यज्ञों का प्रचार करें। मैंने तो फॉरेनर्स को भी यज्ञ कुंड देती हूँ और जाके यज्ञ करके आती हूँ, उनको प्रेरित करती हूँ। यहाँ से भी मैं कांटेक्ट में रहती हूँ, उनको यज्ञ करवाती हूँ। मकर संक्रांति है परसों, उसके लिए भी है। तो हम जहां पर है काम करें, और एक भगवान से प्रार्थना करती हूँ, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम। हम सब मिलकर रहना सीखें, हाथ पकड़ के चले, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हों। हम अलग अलग संगठन ना बनाएं, हम एक ओम के ध्वज के नीचे ऋषि दयानंद का कार्य करें और अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने आर्य समाज को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएं। शत शत नमन है ऋषिवर दयानंद को, जिसकी कृपा से आज मैं यहाँ बोल पाई। और बहुत बहुत शुभकामनाएं अनिल जी को, जो इतने अच्छे अच्छे आयोजन जल्दी जल्दी करते हैं, विश्राम लेते भी नहीं है, न करने भी देते हैं विश्राम। बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद। सभी जो लोग आज आए हैं इस वेबिनार में, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, सबको बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुख्य वक्ता करुणा चंद्र जी, अध्यक्ष सुनीता बुका जी, दोनों का सुंदर, प्रभावशाली, ओजस्वी, सरल और लाभदायक उद्बोधन रहा। भजनों की श्रृंखला जो हमारे प्रतिदिन के साथी हैं, 4-5 भजन तो अब कराएंगे ही। पहले प्रीति जी गुरुकुल लोवा कला से, उर्मिला जी गुरुग्राम से, इंदिरा जी अमरोहा से, बारीपरी से, डॉक्टर रचना चावला भी जुड़ गई हैं, उनका भी स्वागत है। आइए प्रीति जी, गुरुकुल लोवा कला, बहादुरगढ़। सभी को सादर नमस्ते जी। आवाज आ रही है जी? आ रही है जी। आइए, आज श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्य स्मृति पर अभी बताया, मुझसे पूर्व जो उद्बोधन चल रहा था सुनीता जी का, बहुत ही अच्छा। तो आइए, उनके साथ साथ सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए एक भजन मैं आप सभी के समक्ष रखती हूँ। और वैसे भी हमारा गणतंत्र दिवस आ रहा है, आशा करती हूँ सभी ध्यान से सुनेंगे। देश के हित में जिन वीरों ने अपनी जान गंवाई, राष्ट्र के हित में जिन वीरों ने अपनी जान गंवाई, उन वीरों के बलिदानों से ये आजादी आई। कर रहे थे अंग्रेज देश में मनमानी, दुष्टों ने भारत की करी बहुत हानि। देश गुलाम हुआ जागे हिंदुस्तानी, फौरन अंग्रेजों से लड़ने की ठानी। चले आजादी के दीवाने, भारत माँ के गाते गाने, क्रांतिकारियों ने एकदम क्रांति की बिगुल बजाई। देश के हित में जिन वीरों ने अपनी जान गंवाई, राष्ट्र के हित में जिन वीरों ने अपनी जान गंवाई, उन वीरों के बलिदानों से ये आजादी आई। सन 1857 का हाल सुनो,
थी स्थिति बड़ी विकट और विकराल सुनो, एक मंगल पांडे भारत माँ का लाल सुनो, बैरकपुर छावनी में किया कमाल सुनो, मग लेफ्टिनेंट ह्यूसन मारे फिरंगी घबरा गए सारे, हुई बगावत देश में वीरों ने बंदूक उठाई ओ देश के हित में जिन वीरों ने अपनी जान गंवाई, राष्ट्र के हित में जिन वीरों ने अपनी जान गंवाई, उन वीरों के बलिदानों से ये आजादी आई गुजरात से एक योगी आया था, ऋषि दयानंद सरस्वती कहलाया था, स्वराज का नारा जिसने लगाया था, सोते हुए भारत को आन जगाया था, चलिया रे वीरों की टोली खेलन खून की होली, चलिया रे वीरों की टोली खेलन खून की होली, देश जगाने हेतु उसने आर्य समाज बनाई देश के हित में जिन वीरों ने अपनी जान गंवाई, राष्ट्र के हित में जिन वीरों ने अपनी जान गंवाई, उन वीरों के बलिदानों से ये आजादी आई आइए इन्हीं शब्दों के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ध्यान से सुनी। सभी प्रीति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुकुल लोवा कला बाथरूगढ़ से बहुत अच्छा गुरुकुल चल रहा है। अब कुछ हमारे जी मुरादाबाद से आएंगी। सूचना सुन ले। आज 11 है, कल की छुट्टी, परसों 13 तारीख सुबह 11 बजे होगा सुंदर मुद्री है लोहड़ी का कार्यक्रम, क्योंकि शाम को 5 बजे 6 बजे 7 बजे पारिवारिक कार्यक्रम आप बनाएंगे जगह जगह, और बनाना भी चाहिए अपने त्योहारों को धूमधाम से। तो परसों 13 तारीख सुबह 11 बजे सुंदर मुद्री है, तैयार होके आए नए लोहड़ी और मकर संक्रांति के गीत और भजनों के साथ। अब मैं आमंत्रित करता हूँ। हाँ, हमारा ये पूरा कार्यक्रम रिकॉर्ड हो रहा है। कल सुबह हमारे YouTube चैनल आर्य युग परिषद युवा घोष दोनों में अपलोड हो जाएगा। दोनों को सब्सक्राइब करें और देखें। और फेसबुक पे भी हमारा कार्यक्रम पूरा लाइव चल रहा है, जिसको देश विदेश के लोग देख रहे हैं। आइए, कुसुम आर्य जी मुरादाबाद से। कुसुम जी आ रही है। डॉक्टर रचना चावला जी। इंदिरा जी को लीजिए। कुसुम अग्रवाल जी विशाली से। इंदिरा गुप्ता। भैया मैं बोलूं क्या? हाँ, ये आशा जी आ जाओ। मैंने तो हेलो। लिख दिया था 4-5 दफा। आइए। हाँ ले तो रहे, मेरा वो खुली ना रहा। चलो आशा जी पहले आप सुना लो। सभी को सादर नमस्ते जी। जैसा कि आज का विषय था खाद्य पदार्थ हमें कौन से खाने चाहिए और कौन से नहीं खाने चाहिए, मिलावट है, तो उसमें डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बताया। मैं उसी विषय में एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। ना करने योग्य काम नहीं करना चाहिए, करने योग्य काम में आलस्य नहीं करना चाहिए, जिससे नशा चढ़े वो पदार्थ नहीं पीना चाहिए, और काम सिद्ध होने से पहले मंत्र नहीं प्रकट करना चाहिए। संडे हो या मंडे कभी न खाना अंडे, संडे हो या मंडे
कभी न खाना अंडे, नहीं तो खाने पड़ेंगे एक दिन यमदूतों के डंडे। संडे हो या मंडे, कभी न खाना अंडे। क्या तुमने जाना है अंडों के अंदर क्या है? मुर्गी जो खाती है वो गंदा माल भरा है। क्या तुमने जाना है अंडों के अंदर क्या है? मुर्गी जो खाती है वो गंदा माल भरा है। अंडे खाकर करते रहते झगड़े और बितंडे। संडे हो या मंडे, कभी न खाना अंडे। अंडों में होते हैं मुर्गा मुर्गी के बच्चे, बच्चे खाने वाले क्या काम करेंगे सच्चे। अंडों में होते हैं मुर्गा मुर्गी के बच्चे, बच्चे खाने वाले क्या काम करेंगे सच्चे। हत्या करके चले गाड़ने मानवता के झंडे। संडे हो या मंडे, कभी न खाना अंडे। संडे हो या मंडे, कभी न खाना अंडे। चंदन सी काया में लोगों ने डाला डेरा, जीवन की गाड़ी को जब कष्टों ने आ घेरा। चंदन सी काया में लोगों ने डाला डेरा, जीवन की गाड़ी को जब कष्टों ने आ घेरा। किसी काम ना आएंगे फिर लोगों के हथकंडे। संडे हो या मंडे, कभी न खाना अंडे। संडे हो या मंडे, कभी न खाना अंडे। बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर लोग बताते, इनसे नजला खांसी और हृदय रोग हो जाते। बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर लोग बताते, इनसे नजला खांसी और हृदय रोग हो जाते। अस्पताल में जाकर होते हाथ पांव सब ठंडे। संडे हो या मंडे, कभी न खाना अंडे। संडे हो या मंडे, कभी न खाना अंडे। भारत वालों ने जो अंडे खाना ना छोड़ा, अर्जुन भीम न होंगे ना राम लखन सा जोड़ा। भारत वालों ने जो अंडे खाना ना छोड़ा, अर्जुन भीम न होंगे ना राम लखन सा जोड़ा। पथिक देश में बढ़ जाएंगे आवारा मुस्टंडे। संडे हो या मंडे, कभी न खाना अंडे। संडे हो या मंडे, कभी न खाना अंडे। नहीं तो खाने पड़ेंगे एक दिन यमदूतों के डंडे। धन्यवाद जी, सभी का बहुत 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 धन्यवाद आशा जी। आप परिषद के कर्मठ कार्यकर्ता फरीदाबाद में विजय भूषण आर्य जी के धर्मपत्नी है, बहुत बहुत स्वागत। और माता ईश्वर देवी जी अलवर से डॉक्टर रचना चावला जी, कुसुम अग्रवाल जी, जिनकी तैयारी है, स्वागत है। आज है परिषद के कोषाध्यक्ष धर्मपाल आर्य जी भी जुड़े हुए, उनका भी स्वागत है। माता ईश्वर देवी जी, रचना चावला जी, कुसुम अग्रवाल जी, आइए जी। हाँ जी, अलवर वालों का स्वागत। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते। थैंक यू। ईश्वर भक्ति का छोटा सा भजन बोल रहे हैं। हजारों नाम है तेरे, मुझे तो ओम प्यारा है। हजारों नाम है तेरे, मुझे तो ओम प्यारा है। करूं जब याद में तेरी, इसी को ही उचारा है।
करूं जब याद मैं तेरी, इसी को ही उचारा है। नहीं तू दूर मुझसे भी, नहीं मैं दूर हूँ तुझसे, नहीं तू दूर है मुझसे, नहीं मैं दूर हूँ तुझसे। ये नैना मूंद कर अपने मिले तेरा नजारा है। ये नैना मूंद कर अपने मिले तेरा नजारा है। हजारों नाम है तेरे, मुझे तो ओम प्यारा है। छत्र छाया में तेरी मैं बना अपना ठिकाना लूं। छत्र छाया में तेरी मैं बना अपना ठिकाना लूं। बिठा कर गोद में अपनी तू देता ही हिला रहा है। बिठा कर गोद में अपनी तू देता ही हिला रहा है। हजारों नाम है तेरे, मुझे तो ओम प्यारा है। तू ही माता पिता, तू ही गुरु भी है, तू ही मेरा। तू ही माता पिता, तू ही गुरु भी है, तू ही मेरा। तुम्ही को याद कर करके वक्त अपना गुजारा है। तुम्ही को याद कर करके वक्त अपना गुजारा है। हजारों नाम है तेरे, मुझे तो ओम प्यारा है। ये सूरज चांद और तारे, खड़ी चोटी हिमालय की। ये सूरज चांद और तारे, खड़ी चोटी हिमालय की। जिधर जाए नजर मेरी, उधर तेरा पसारा है। जिधर जाए नजर मेरी, उधर तेरा पसारा है। हजारों नाम है तेरे, मुझे तो ओम प्यारा है। करूं जब याद मैं तेरी, इसी को ही उचारा है। करूं जब याद मैं तेरी, इसी को ही उचारा है। नमस्ते जी। धन्यवाद माता ईश्वर देवी जी अलवर से। हमारे बीच थैंक यू। यशवीर आर्य जी, पूर्व प्रधान आर्य समाज सिरसा हरियाणा से जुड़े हैं। एक मधुर भजन। इसके बाद हापुड़ के संरक्षक अनंत प्रकाश आर्य जी 2 मिनट आशीर्वाद देंगे। आइए यशवीर जी। हाँ जी, आवाज आ रही है क्या? आ रही है जी, स्वागत है जी। दारा सिंह जी का भी और यशवीर जी का भी। पटु पंडित नेता विजेता बनो, चाहे शासक अधिकारी बनो।
सरपंच चाहे पटवारी बनो, चाहे जोगी जति मठधारी बनो, चाहे सिद्ध प्रसिद्ध प्रकाश बनो, चाहे नागर या वनचारी बनो, पर ध्यान रहे सबसे पहले तुम मानवता के पुजारी बनो। सबसे पहले तुम मानवता के पुजारी बनो। आयुर्वेद के लिखने वाले ऋषि कर दिया खूब कमाल तने, विधि बता दी हर प्राणी को जीने की 100 साल तने, विधि बता दी हर प्राणी को जीने की 100 साल तने। हमारे ऋषियों ने कमाल कर दिया और उन्होंने बता दिया कि तुम्हारी दिनचर्या ठीक रहेगी तो जो मनुष्य सामान्य आयु 100 वर्ष की पाता है वो आराम से पा जाएगा। और क्या लिख दिया, बाल तरुण वृद्ध दे दुख, मेट्या मर्द लुगाई का, पढ़ने वाले को भेद पटे योगी की कष्ट कमाई का। बात पित्त कफ दोष बता कर दे गए दान दवाई का, बात पित्त कफ दोष बता कर दे गए दान दवाई का। तीनों ताप मिटाने के लिए लिखा योग कर ख्याल तने, विधि बता दी हर प्राणी को जीने की 100 साल तने। और कहा सोच स्नान दतुन, नित कसरत के नेम पुगाए जा, तज पर नारी रहो ब्रह्मचारी, ईश्वर के गुण गाए जा। छोड़ बुराई पकड़ भलाई, भूख रख कर खाए जा, दोनों समय करया कर संध्या, घी से हवन रचाए जा। दोनों समय करया कर संध्या, घी से हवन रचाए जा। मदिरा मांस छुड़ा कर बताया, अन्न फल सब्जी दाल तने, विधि बता दी हर प्राणी को जीने की 100 साल तने। आयुर्वेद के लिखने वाले ऋषि कर दिया खूब कमाल तने, विधि बता दी हर प्राणी को जीने की 100 साल। 12 मास 6 ऋतुओं के कहे अलग अलग सब नाम तने, खान पान गुण दोष बता कर कह दिया हाल तमाम तने। करड़ी मेहनत भूख में भोजन फिर लिखाया राम तने, बमन विरेचन ले जन करना प्राणायाम और व्यायाम तने। जरा रोग दिए हटा विधि से, टाड़ी मोते अकाल तने, विधि बता दी हर प्राणी को जीने की 100 साल तने। 4 अवस्था 14 वेग हो खोल, बताती कर्म तने, वेग निरोध दोष करते हैं कहकर मिट्या भरम तने। बाल वृद्ध रोग
सेवा बड़ा बताया धर्म तने, धर्म अर्थ और काम मोक्ष का सही कह दिया मर्म तने। कह राम मुनि न्याणे वाला, दिया हटा अविद्या जाल तने। विधि बता दी हर प्राणी को, जीने की सो साल तने। इति ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद सिरसा वालों। कविता आर्य जी केशवपुरम से एक भजन। डॉक्टर अर्चना चावला जी, मृदुल अग्रवाल जी एक भजन, फिर शांति पाठ। प्रवीण जी गाजियाबाद से। मैं कविता बोल दूं लाल बहादुर शास्त्री जी पे। चलो आज की अंतिम कविता, आइए स्वागत है। ठीक। सभी को मेरी सादर नमस्ते। अभी मैं आपके समक्ष लाल बहादुर शास्त्री जी पर एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है राष्ट्र भाव के प्रतीक लाल बहादुर शास्त्री। राणा शिवा लाल बोस ने दे बलिदान बचाया था, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने आजाद कराया था। उनके बलिदानों को हम सब व्यर्थ नहीं जाने देंगे, अपने प्राण गवा देंगे, मान नहीं जाने देंगे। वीरों के इस देश में देखो लाल बहादुर लाल थे, सच्चाई के पटल पे देखो मानव बेमिसाल थे। धन्य हुई थी भारत माता ऐसे वीर पुरुष को पाकर, धन्य हुई थी भारत माता ऐसे वीर पुरुष को पाकर। माता पुत्र का पावन नाता, शास्त्री जी थे ज्ञान प्रभाकर। ज्ञान और ईमानदारी की वह तो एक मशाल थे, बहादुरी का दामन पकड़ा भारत की वह ढाल थे। सभ्यता और संस्कृति के लाल बहादुर शान थे, भारत माता के आंचल की लाज भरी वह आन थे। नेताओं की दीर्घावली में लाल बहादुर श्रेष्ठ थे, शिक्षा दीक्षा रक्षा समर में सच्चाई में ज्येष्ठ थे। नेताओं की दीर्घावली में लाल बहादुर श्रेष्ठ थे, शिक्षा दीक्षा रक्षा समर में सच्चाई में ज्येष्ठ थे। बुलंदी की उस एक ध्वनि से पाकिस्तान थर्राया था, विजय श्री का मुकुट पहनकर हिंदुस्तान हर्षाया था। निर्धनता की बाधा ने नहीं कभी लाल को रोका था, देश की सेवा कर पाने का यही बस एक मौका था। घर परिवार छोड़ा देश हित सारा प्यारे, दिल में ना देखो कहीं त्याग का मलाल था। काम किए देश के जो नेताओं के सारे न्यारे, सच्चाई आदर्श की वह तो एक मिसाल था। मन में ना उसके कभी कोई भी छलाल था, शत्रु भी ना वीरता में कर सका खलाल था। मन में भी ना उसके कोई भी छलाल था, शत्रु भी ना वीरता में कर सका खलाल था। धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल सुशांता जी परसों अवसर है 11 बजे। अनिल जी, हाँ जी आवाज आ रही है? आ रही है जी। अच्छा, मैं ना तब सुन नहीं पाई आपका। चलो अच्छा। सुना लो आप फिर। ठीक है। सुशांता जी परसों लोहड़ी है 13 तारीख सवेरे 11 बजे, सुंदर मुद्री है, तैयार हो के आओ। अंतिम गीत कविता जी का, फिर अनंत प्रकाश आर्य जी हापुड़। धन्यवाद। शांति पाठ। हाँ जी, स्वागत है। आ रही आवाज? आ रही है जी।
आइए महर्षि दयानंद जी का गुणगान करते हुए। ऋषि दयानंद का बिल बोलो जयकारा, देव दयानंद का बिल बोलो जयकारा, ऋषि दयानंद का बिल बोलो जयकारा। जन्म लिया जिसने भारत में, जन्म लिया जिसने ऋषि दया। नेटवर्क कट रहा है जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे जी शांति पाठ करवा लो। करा रहे हैं। धर्मपाल जी को संदेश 1 मिनट आप। मैं जी संदेश के आप बढ़िया एक कार्यक्रम बना रखा, आपने सब लोगों को जोड़ा हुआ है, सब लोगों को घर बैठे पूरा प्रवचन मिल जाते हैं, स्वाध्याय हो जाता है, सबका मनोरंजन भी हो जाता है। अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम करने आपने एक धूम मचा रखी है पूरे भारत के अंदर। सब लोग इस काम को, आपके कार्य को बहुत जो है प्रोत्साहन कर रहे हैं कि भाई अनिल जी जैसा कार्य कोई और कर नहीं रहा, तो आप लगे हुए हैं। परमात्मा आपको खूब शक्ति दे, हम तो यही कहेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मपाल जी। अब अनंत प्रकाश शायद नेट चला गया था। छोटा सा चला लो जो परसों से ही शायद नेट चला गया था मेरा। अच्छा कोई बात, सुना लो 2 लाइनें। हाजिर लगता है नेट चला गया था। ऋषि दयानंद का बोलो मिल जयकारा, देव दयानंद का मिल बोलो जयकारा। जन्म लिया जिसने भारत में, जन्म लिया जिसने भारत में, धन्य किया टंकारा, देव दयानंद का बोलो मिल जयकारा। फंसा हुआ था लहरों में भारतवासी का जीवन, फंसा हुआ था लहरों में भारतवासी का जीवन। मल्लाह बनकर उसी समय आ पहुंचे देव दयानंद, बीच भंवर से निकाल कर, बीच भंवर से निकाल कर दिखला दिया किनारा, देव दयानंद का बोलो मिल जयकारा, ऋषि दयानंद का बोलो मिल जयकारा। तेरे आगे झुका सभी जब तूने कदम बढ़ाया, ऊंचे पर्वत नदियां नाले कोई रोक ना पाया। तेरे आगे झुके सभी जब तूने कदम बढ़ाया, ऊंचे पर्वत नदियां नाले कोई रोक ना पाया। कोई है तुम्हारे पास उसका लिंक? राजा रंग या देशी विदेशी, राजा रंग या देशी विदेशी, तुमने सभी स्वीकारा, ऋषि दयानंद का बोलो मिल जयकारा, देव दयानंद का बोलो मिल जयकारा, ऋषि दयानंद का बोलो मिल जयकारा। मेरी आवाज आ रही थी? बहुत अच्छा जी, धन्यवाद। परसों पूरा सुनेंगे। हाँ जी, बहुत सुंदर गाया। धन्यवाद। मेरे को समय काफी हो गया। आया था। चलिए, मैं श्री अनंत प्रकाश आर्य जी से प्रार्थना करूंगा 2 शब्द आशीर्वाद, शुभकामनाएं, शांति पाठ। अनंत जी माइक खोल लो। आभारी समाज हापुड़ के संरक्षक है। अनंत जी माइक बंद है। खुल गया जी। ओम। धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल आर्य जी। 149वें वेबिनार पर आज
आपने अपने इस कार्यक्रम में बहुत ही अद्भुत हीरे और मोती इकट्ठे कर रखे हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक विचार सुनने को मिले और साथ ही ईश्वर भक्ति के, दयानंद भक्ति के और देशभक्ति के, और हमारे राष्ट्र के द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के संबंध में भी बहुत अच्छे विचार और उनके भजनों की प्रस्तुति उनके बारे में सुनने को मिली। मैं सभी का हृदय से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और साथ ही ये निवेदन भी करता हूं कि इसी प्रकार आप परिषद के कार्यक्रमों में जुड़े रहे, औरों को जोड़ते रहे। अब तो हमारा ये बहुत विशाल 500 श्रोता इसमें जुड़ सकते हैं, तो उसका हमें लाभ प्राप्त करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनश्च आप सभी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि वो इतने लगन से इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चला रहे हैं और सभी का ज्ञानवर्धन करा रहे हैं। धन्यवाद। शांति पाठ भी कराना है क्या डॉक्टर साहब? जी कर दो जी, कर दो। हाँ जी, मैं परिचय देना चाहती हूँ, जयपुर से ही हूँ जी। आनंद प्रकाश हरि जी को देख करके बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि मैं भी हापुड़ से हूँ, अम्बीर जी की बेटी हूँ जी। अरे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। ओम यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आप शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति एव शांति क्षमा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। महर्षि देव दयानंद की जय। गुरुवर विरजानंद जी की जय। भारत माता की जय।